हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कार्ड नंबर 16 जो कि है टावर कार्ड और इसका स्टार साइन है एरीज। अगर ये कार्ड अपराइट आता है तो इसका मीनिंग होता है सडन चेंज, उथल पुथल, गड़बड़, अव्यवस्था, अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी ये कार्ड बताता है। अगर ये कार्ड रिवर्सल आता है तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, फियर ऑफ चेंज को ये कार्ड बताता है। अगर जनरल रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ये कार्ड बताता है कि आप इस वक्त बहुत ही पावरफुल मोमेंट को, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है तो मेजर मीनिंग है इसका कि बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो। बहुत ही पावरफुल चेंज को जो है, अनएक्सपेक्टेड पावरफुल चेंज को भी ये कार्ड बताता है, क्योंकि जब भी आग लगती है तो वो बता के नहीं लगती। टावर जब भी फटता है वो बता के नहीं फटता। अनएक्सपेक्टेड सडनली ये चीज़ हो रही है, ये कार्ड ये बताता है। ये आपकी लाइफ की ऐसी स्थिति है जहाँ पे जो भी वीक है, कमज़ोर है, वो आपके लाइफ से रिमूव हो रहा है, टूट रहा है, सडन से गायब हो रहा है, जा रहा है। और ये आपके लिए बहुत ही शॉकिंग है। ओके, यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपने कभी ऐसे एक्सपेक्ट किया होगा कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ तो सडन चेंज है। ये फट से चेंज आता है, टावर फट से फटता है। कोई भी ऐसा रिश्ता है जो कमज़ोर है वो अब चला जा रहा है, कोई भी ऐसा काम है वो अब चला जा रहा है। यहाँ पे कमज़ोर रिश्ता जो है टूट रहा है, इसलिए पर्सन को जो है अनएक्सपेक्टेड शॉक को फेस करना पड़ रहा है। कोई ना कोई बहुत ही ड्रामेटिक चेंज जो है इंसान फेस कर रहा है, आपकी लाइफ में एंटर होने जा रहा है। ऐसे में पर्सन को लगता है कि ये मैं डिज़र्व नहीं करता, ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता। पर्सन इज़ इन अ शॉक। ओके, पर्सन को लगता है कि ये हुआ ही कैसे, ये कैसे हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड, जहाँ पे वो जो है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये कार्ड एक भी बताता है कि एक्सेप्ट द सिचुएशन। ओके, सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये हो रहा है और ये सडन से हो रहा है। ये मेरे जीवन का सबसे बुरा टाइम है, ऐसा क्लाइंट को या जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग कर रहे हैं उसको ये फील हो सकता है। बट जब आप इस टावर से गुजरते हैं आपको रियलाइज़ होता है इसकी तो फाउंडेशन ही वीक थी। उस ओके, इस रिश्ते की जो है फाउंडेशन ही वीक थी, इस बिज़नेस की जो है फाउंडेशन ही वीक थी, तो ये टूटना ही था। ओके, तभी आपको पता भी है कि ये तो होना ही है, इसका तो फाउंडेशन ही वीक है, इसको तो टूटना ही था। बेसिकली ये कार्ड आपको बताता है कि एक्चुअल सिचुएशन ही ऐसा वीक है कि जिस पे ये टूटना ही था। ओके, आपको पता है कि सिचुएशन इतना वीक है तो ये टूटना ही था। इसमें ऑलरेडी कोई जान नहीं थी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे ये बिजनेस हो। कुछ ना कुछ बहुत ही कमज़ोर था, तभी ये आज जो है टूटने जा रहा है, तभी ये ब्रेक हो रहा है। आप इसको फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कॉजेज़ की तरफ ध्यान देना होगा कि इसका रीज़न क्या है कि जो ये है रिलेशनशिप है जो टूटा, ये जो है बिज़नेस जो टूटा। आपको जो है इसके बेसिक रीज़न की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों इसका बेस जो है, क्यों इसका पाया जो है, इसका पैर ही पक्का नहीं था। क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये टूटा। तो अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप इसको हील कर सकते हैं, आपके अंदर इच्छा है कि आप इसको फिर से बना सकते हैं, तभी आपको आगे जाना है। अगर आप में हीलिंग की कैपेसिटी नहीं है तो आप इस रिश्ते को या इस बिज़नेस को जो है छोड़ के मूव ऑन हो सकते हैं। ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि दिस इज़ नॉट टाइम, ये टाइम नहीं है कि आप विक्टिम मोड पे जाओ, अरे अरे मेरे साथ ये क्या हुआ। नहीं नहीं, ये कार्ड हीलिंग का है। इट मीन्स यहाँ पे ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और आपको हीलिंग करना है, आपको विक्टिम मोड पे नहीं जाना है। ये भी आप अपने क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगनेस होने की ज़रूरत है। ओके, स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। यहाँ पे रीज़न सर्च करने की ज़रूरत है कि ये क्यों हुआ, और सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस की यहाँ पे ज़रूरत है कि यस, अगर ये हुआ है तो हुआ है। और आपके अंदर विलिंगनेस आने की ज़रूरत है कि मैं इसको रीबिल्ड करूँगा, मैं इसको फिर से बनाऊँगा। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या मैं ये जॉब करूँ और टावर कार्ड आता है, तो आंसर यहाँ पे होगा नहीं, आपको ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करनी है, आपको इस जॉब के लिए नहीं जाना है। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या मैं ये जॉब छोड़ दूँ और टावर कार्ड आता है, तो आपको बोलना यस, प्लीज़ मूव ऑन फ्रॉम दिस जॉब, मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आपको ये जो है छोड़ देना है, चाहे ये जॉब हो या रिलेशनशिप हो। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं और टावर कार्ड आता है, तो यहाँ पे देखिए
एक से ज़्यादा पर्सन कूद रहे हैं, मतलब 2 लोगों पे इसका असर हो सकता है, 2 लोगों का रिश्ता टूट सकता है। अगर रिलेशनशिप का बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे 2 लोगों का रिश्ता जो है टूटना ही है। ये कार्ड ये भी बताता है कि यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं, ये डरने का कार्ड नहीं है। यहाँ फिर से उठ के खड़े होने की, रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, उठ के खड़े होने की ज़रूरत है, ये कार्ड ये बताता है। बेसिकली रीबिल्डिंग को भी ये दिखाता है कि फिर से ये फाउंडेशन खड़ी करनी है, फिर से ये बनाना है, क्योंकि इसका बेस जो था बहुत ही कच्चा था। अब आपको जो है अगर ये काम चाहिए तो आपको इसको जो है फिर से मजबूत बेस के साथ बनाना पड़ेगा। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, विल पावर नहीं है कि मैं फिर से इसके ऊपर मेहनत करूँगा, मैं फिर से इसके ऊपर एनर्जी डालूँगा, तो ये कार्ड बताता है कि मूव ऑन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डालने की ज़रूरत है। अगर आप उतनी नहीं डाल सकते हैं तो आप इसको रीबिल्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, बेसिकली ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड है। ओके दोस्तों,